नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और एक ब्रांड न्यू व्लॉग की कर रही हूँ शुरुआत। आज है वीकेंड की शुरुआत, आज है सैटरडे एंड मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। थोड़ी देर पहले क्या 9:30 बजे उठ गई थी, बट सुबह से अभी तक कुछ किया नहीं था। मेरा एक ऑफिस का काम था जो कि था एक डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होने का काम, और वो सबमिट होने थे सुबह 11 बजे तक ही। तो बस मैं उसी में लगी हुई थी। पूरा स्ट्रेस में माहौल हो रखा था कि 11 बजे तक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एक्चुअली वो मुझे नहीं करने थे, मुझे किसी के थ्रू करवाने थे। तो सम हाउ हमने 10:57 पे वो सबमिट कर दिए दोस्तों। फाइनली 11 बजे की डेडलाइन थी और उससे पहले हमने कर दिए, सिर्फ 3 मिनट पहले। अब 11 बज गए हैं एंड अब सब कुछ रिलैक्स हो चुका है, दिमाग विमाग सब फ्री हो चुका है। तो व्लॉग भी शुरू हो चुका है। अभी तक कोई काम वाम किया नहीं है, तो चलते हैं। मम्मी अपना काम कर चुकी हैं, अपना साफ़ सफाई हो चुकी है हमारे घर में। मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिलहाल आज बहुत सारे घर के ही काम करने हैं क्योंकि ऑब्वियसली वीकेंड है। और आज इसको व्लॉग ही की तरह बनाऊंगी, फुल डे व्लॉग, वरना मेरा तो कुकिंग चैनल होता जा रहा है तो उससे कुकिंग चैनल नहीं होने देंगे, व्लॉग रखेंगे। आज आपको अपना पूरा दिन दिखाऊंगी। फिलहाल अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या करना है। नाश्ते वाश्ते का अरेंजमेंट करते हैं क्योंकि अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था। सुबह 9:30 बजे उठी थी और इसी 9:24 पे उठी थी अपनी बॉस के कॉल से, और हाँ उनके कॉल से, और उसी काम में लग गई थी। तो अब फाइनली फ्री हो गए हैं। देखते हैं नाश्ते का क्या इंतज़ाम है, अपनी दवा ववा लेते हैं और बस करते हैं दिन की शुरुआत। और आप बने रहिएगा मेरे साथ मेरे पूरे दिन में। दोस्तों, मम्मी पापा का नाश्ता तो हो चुका है और मम्मी अपने कपड़े फैलाने गई हुई हैं जो उन्होंने धुले थे, एंड मुझे दे दिए मेरे नाश्ते की जिम्मेदारी। तो वैसे तो मैं आपको कोई रेसिपी दिखाने नहीं वाली थी आज, बट ये दिखा देती हूँ कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या खा रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ मैं खा रही हूँ बहुत दिनों के बाद खा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ। अब सारा व्लॉग बनाना ही है, दिन में क्या कर रही हूँ, तो आपको भी दिखा देती हूँ कि क्या खाने वाली हूँ आज नाश्ते में। आज थोड़ा डिफरेंट है, तो आप लोग को भी बताती हूँ। रेसिपी नहीं बताऊँगी, सिर्फ ये बताऊँगी कि क्या खाने वाली हूँ। दोस्तों, हम खाने वाले हैं ब्रेड का सैंडविच विद आलू की स्टफिंग। जी हाँ दोस्तों, ये आलू की स्टफिंग करेंगे हम अपने सैंडविच में। ये जो हमारा आलू का पराठे वाला स्टफिंग होता है ना, कुछ वैसा ही ये स्टफिंग ये मम्मी प्रिपेयर करती हैं जो है। तो बस इससे हम खाएंगे और ये बहुत चटपटा बनाती है मम्मी, मस्त सा स्पाइसी सा। 2 ब्रेड लेंगे, उसके बीच में इसे डालेंगे, सैंडविच मेकर में डालेंगे, घी लगाएंगे और सेक के सैंडविच रेडी। तो बस जल्दी से ये बना लेती हूँ। 2 ब्रेड का सैंडविच मैं खाऊंगी प्लस कॉफ़ी। तो ये होने वाला है हमारा ब्रेकफास्ट। जल्दी से बना के आपको दिखाती हूँ। वैसे अगर अपने पुराने दिन की बात करूँ ना, तो मैं इस सैंडविच में थोड़ी सी चीज़ भी डालती थी क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है, बट अब नहीं डालूंगी। वैसे भी आलू खा रही हूँ, आलू वैसे भी बहुत दिनों से नहीं खाया था, अवॉइड कर रही थी, लेकिन फाइनली खा रही हूँ। और अब आलू खा रही हूँ तो चीज़ तो नहीं खाऊंगी, एटलीस्ट उतना तो अवॉइड कर ही सकते हैं हम। तो सिर्फ आलू का ही सैंडविच खाएंगे और जल्दी से कॉफ़ी भी बना लेते हैं चिल्ड सी। मस्त एंजॉय करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि ऑलरेडी 11:30 होने को आ रहा है और हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। दोस्तों, वैसे तो मैंने ये बंद कर दिया था, बट आपको दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ देख लीजिए, ये मैंने लगा दिए है आलू, थोड़ा ही लगाया मैंने, कवर कर दिया एक ब्रेड से। अब बंद करके इसे पकने देंगे। एक तरफ मेरे सैंडविच बन रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने शुरू कर दिया बनाना अपनी कॉफ़ी। एकदम चिल्ड आइस्ड कॉफ़ी बनाने वाली हूँ। मज़ा आने वाला है दोस्तों ब्रेकफास्ट में। जल्दी से बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ अपना मस्त सा ब्रेकफास्ट। तो दोस्तों, ये रहने वाला है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, जिसमें मेरे आलू वाले सैंडविचेस और आइस्ड कॉफ़ी। अब जल्दी से खा लेती हूँ, कॉफ़ी पी लेती हूँ, एंड आज बहुत सारे काम हैं। सबसे पहला तो है कपड़े धुलना, जो हर सैटरडे एज़ यूजुअल होता ही है। एंड दूसरा मैं सोच रही हूँ कि मेरे बहुत सारे शूज़ हैं ना, वो गंदे हो चुके हैं। हर वीक ऐसे ही हो जाता है, धुल नहीं पाती, याद नहीं रहता। आज याद है क्योंकि 4-5 जोड़ी शूज़ जो है मेरे गंदे हो चुके हैं। मैं क्या करती हूँ ना, एक शूज़ पहना रेगुलरली पहनती रहती हूँ, फिर वो गंदा हो जाता है तो उसे हटा देती हूँ। बहुत रेयर होता है कि कलर कोऑर्डिनेटेड पहनती हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे शूज़ हैं जो गंदे हो चुके हैं। आज मेरी नज़र उन पे चली गई तो मैंने सोचा कि आज इनको धुल डालते हैं भाई। 2 दिन है, सैटरडे संडे आराम से सूख भी जाएंगे, वरना इसी तरह टलता रहेगा। और अब थोड़ा ज़्यादा गंदे हो चुके हैं शूज़, तो डेली पहनने में अच्छा नहीं लगता ऑफिस में, तो आज उनको भी वॉश करना है। तो सबसे पहले ये नाश्ता करते हैं, फिर कपड़े धुलने लगाती हूँ और फिर धुलते हैं अपने शूज़। गाइज, नाश्ता वाश्ता सब कुछ कर लिया है और सिपाही तैयार हो गया है अपने काम करने के लिए, और पहला काम कर भी लिया है। फर्स्ट लॉट अपने कपड़ों का धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया है। ये काम तो इजी था, कर दिया है बड़ी इजीली। अब आया है डिफ़िकल्ट काम, यानी मेरा दूसरा काम, जो कि है मेरे शूज़ धुलना, जो मैंने आपको बताए थे। अभी मैंने अपने कुछ शूज़ तो मेरे बाहर पड़े थे, वो मैं ले आई थी। वो जिनको देख के मुझे लगा था कि मुझे जूते धुलने चाहिए, वो मैंने रखे। मैंने सोचा जो 1-2 जोड़ी अंदर भी रखे हुए हैं वो भी निकाल लेते हैं, धुल लेते हैं सारे एक साथ। अब धुलने बैठ ही रहे हैं तो सारा काम एक साथ निपटा देते हैं। जब मैंने निकालना शुरू किया तो
बहुत सारे निकल आए दोस्तों। कुछ वापस पैक कर दिए मैंने, लिटरली कुछ वापस पैक कर दिए, क्योंकि मैंने सोचा जो रेगुलरली यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो कभी कभी पहनती हूँ, वो रख देती हूँ, वो नहीं धुलती। जो मैंने डेली बेसिक के हैं, जो मैं डेली बेसिस में पहन लेती हूँ, डेली बेसिस में यूज़ होते हैं, वही धुलती हूँ। और उनकी भी जो काउंटिंग है ना दोस्तों, कितनी है मैं आपको दिखाती हूँ। अब सोच रही हूँ इनको भी आधा कर देती हूँ, पहले आपको दिखाती हूँ कि वो कितने हैं, क्योंकि इन्हें देख के मेरी हिम्मत टूट गई, हौसला टूट गया है धुलने वाला। तो मैं सोच रही हूँ इसे भी हाफ कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ कितने हैं मेरे पास जूते धुलने के लिए। ये देखिए दोस्तों, इतने कुछ जूते मैंने निकाले हैं जो मैं डेली बेसिस में यूज़ करना चाह रही हूँ। इनमें से ये 3 का मैं सोच रही थी कि ड्राई क्लीन में डाल देती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से थोड़े से लग्जरी वाले जूते हैं, तो इनको ड्राई क्लीन में डालने का पहले सोचा, बट ये इतना ज़्यादा गंदा है नहीं, इसे हम लोग थोड़ा सा कपड़े से भी पोंछ देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। ये दोनों थोड़े ज़्यादा गंदे हैं, तो सोच रही हूँ धुल लूँ। अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा दोस्तों, बहुत जूते हो गए हैं। कुछ हटाने का सोच रही हूँ, कुछ धुलने का सोच रही हूँ, पता नहीं चल रहा है कुछ। हिम्मत जुटानी है दोस्तों। लेते टाइम तो बहुत अच्छा लगता है, नए नए जूते दिखते हैं, सुंदर सुंदर जूते दिखते हैं, ले तो लो, बट जब वो गंदे हो जाते हैं ना, तो होती है हालत ख़राब। मेंटेनेंस भी करना पड़ता है ना इनका। चलिए अब चलते हैं, काम पे लगते हैं। वैसे ही इतनी गर्मी है और वॉशरूम में और गर्मी लगेगी इन्हें धुलने के चक्कर में। दोस्तों ये देखिए, मुझे लग रहा था ये ज़्यादा गंदा नहीं है, बट ये देखिए फ़र्क। ये मैंने थोड़ा गीले कपड़े से इसे पोंछा है और ये अभी नहीं पोंछा है, कितना फ़र्क है। लेसेस उसके कलर से आप देखिए कितना कलर ही बदल गया है भाई, एकदम कलर ही बदल गया है। खैर जल्दी से ये वाला पोंछ देती हूँ। बाकी वाइट वाले मैंने ना वैनिश लगा के रखे हुए हैं, थोड़ा वैनिश से उसका वाइटनेस आ जाएगी ना, तो तब तक इसको पोंछ लेते हैं। 1 hour later. ढेर सारी मेहनत मशक्क़त के बाद फाइनली सारे जूते मेरे साफ़ हो गए। सारे क्या, एक तो मैंने जिसमें पिंक स्ट्राइप्स थे एडिडास वाला, वो तो मैंने रख ही दिया था, उसे धुला ही नहीं। फिर मैंने एक जो मेरे नाइक के थे ब्लैक कलर वाले, जो मिक्स कलर के थे, वो मैंने गीले कपड़े से साफ़ किए और आराम से साफ़ भी हो गए। मैंने दिखाया भी आपको उसका एक साफ़ करके, वो आराम से साफ़ हो गए, उससे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। लेकिन 3 वाइट जूते मैंने धुले हैं दोस्तों, और वाइट जूते लेने और पहनने में तो बहुत सुंदर लगते हैं। स्पेशली मुझे, मैं ज़्यादातर वाइट जूते लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हर कपड़े के साथ वो मैच हो जाता है। लेकिन उनमें लगती है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस भाई, जो उन्हें धुलने में मेहनत लगी है ना, मैं ही जानती हूँ। इतना घिस घिस के साफ़ किया तब जाके वो थोड़े वाइट लग रहे हैं भाई। बहुत मेहनत लेते हैं वाइट जूते, ले तो लो लेकिन बाद में पछताना भी पड़ता है उनको लेकर। खैर फाइनली धुल गए हैं, तो 3 वाइट जूते धुल दिए और एक मेरा बचा है सांबाज, वो मैंने धुला नहीं है क्योंकि उसको मेरे को देना पड़ेगा ड्राई क्लीन में ही, क्योंकि उसमें लगा हुआ है आगे सुएड यानी लेदर, तो वो अगर पानी में जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, तो उसको तो भाई ड्राई क्लीन ही कराना पड़ेगा, तो इसलिए उसको नहीं धुला है। बाकी अब फाइनली सारे सूख रहे हैं मेरे सामने नज़रों के, आपको दिखाती हूँ। एंड अब कुछ नहीं करूँगी भाई, 1:30 बज रहे हैं दिन के। अब नहाने भी नहीं जाऊँगी क्योंकि इस समय मस्त खौलता हुआ पानी आ रहा होगा नल में। जो बाल्टी में पानी था वो तो मैंने जूते धुलने में यूज़ कर लिया, वो ठंडा था, थोड़ा नॉर्मल हो गया था रखे रखे, लेकिन वो तो यूज़ हो गया है। अब आएगा नल से गर्म पानी, तो अब नहीं नहाऊँगी, अब शाम में नहाया जाएगा। अब फ़िलहाल एसी चलाएंगे और रेस्ट करेंगे, वो भी तब जब कपड़े फैला लूँगी। अभी मेरे कपड़े मेरा वेट कर रहे हैं फैलने के लिए, उन्हें फैलाना है, फिर फाइनली जाके कहीं मुझे रेस्ट मिलेगा। मम्मी पापा रेस्ट कर रहे हैं, वो तो एसी चला के अभी फ़ोन देख रहे हैं, तो उनसे आपको शाम में ही मिलाऊंगी। फ़िलहाल ठंडा ठंडा पानी एंजॉय करते हैं, कपड़े फैलाते हैं, एंड फिर करेंगे हम भी आराम। और आपसे मिलूँगी थोड़ी देर बाद, कुछ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल रेस्ट करूँगी। ये दोस्तों मेरे चारों जूते मस्त यहाँ पे सूख रहे हैं, 2 दिन लगेंगे इन्हें आराम से सूखने में। मतलब कल संडे है ना, संडे की शाम तक आराम से सूख जाएंगे, एंड फिर पूरा महीना इजीली कट जाएगा इन्हें यूज़ कर करके। 1 eternity later. दोस्तों अभी बज रहे हैं 5 और आपसे बात करने के बाद मैं फ़ोन देखते देखते सो गई थी, काफ़ी लंबा ही सो गई। अभी उठी हूँ, और उठी कैसे हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत तेज़ आवाज़ करने लगा था। इसमें आने लगी थी गवर्नमेंट की साइड से एक वार्निंग। ऐसा पहले भी एक बार हुआ था, लेकिन तब गवर्नमेंट ट्रायल कर रही थी और मुझे लगा इस बार भी ट्रायल ही कर रही है, और बहुत तेज़ फ़ोन बजने लगा, मेरे कान के बगल में रखा हुआ था। बट इस बार रियल वार्निंग आई है दोस्तों, और वार्निंग है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और रेन की, जो कि हमारे एरिया में होने वाली है, वो भी 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में। तो मैं तुरंत बालकनी आ गई, मैंने कहा नींद वींद छोड़ो भाई, देखते हैं वार्निंग आई है गवर्नमेंट से, कुछ तो तगड़ा होने वाला है। बट फ़िलहाल यहाँ का मौसम आपको दिखा देती हूँ कैसा हो रहा है। ये देखिए वो मैसेज जो गवर्नमेंट की साइड से इतना तेज़ आ रहा था, बहुत तेज़ बज रहा था ये, और ये सारे एरिया में उसने दिखाया है कि रेन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग होने वाली है। एंड मैं बाहर आई हूँ तो यहाँ हल्का हल्का मौसम बन तो रहा है बारिश वाला, बादल भी काले हैं, हल्की हल्की बादल गरजने की धीरे धीरे आवाज़ भी आ रही है। एंड मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत बारिश हो भी चुकी है, क्योंकि बूंदाबांदी
दिख रही है मुझे, नीचे फर्श गीला दिख रहा है, बाकी लोग घूम रहे हैं तो ज़्यादा कुछ तो भी हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, हवा जो है ना, मौसम जो है वो ठंडा हो रहा है, क्योंकि 5 बजे यूजुअली गर्मी होती है बट आज नहीं है। तो लेट्स सी, कुछ होगा तो ऑब्वियसली आपको अपडेट दूंगी। दिन में मैं बोल रही थी कि बाहर जाने वाला मौसम नहीं हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, जल जाएंगे। अब भगवान जी ने इतना बढ़िया मौसम भी कर दिया है बाहर जाने वाला, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी बाहर जाने नहीं देंगी। उनसे पूछूंगी ना तो वो यही बोलने वाली है कि ऐसे मौसम में कोई बाहर जाता है, कोई आंधी तूफान में बाहर जाता है। पता है मुझे, रहना तो मुझे घर ही में है। अभी आपको चल के पूछवा भी देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इनसे भी मिल लीजिए, यहाँ फ़ोन में लगे हुए हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे। मम्मी कहीं घूमने चल रही हो? आज बढ़िया मौसम हो रहा है। अरे आज उसके मोबाइल में वो अलर्ट आ गया है कि घर में रहना है, तूफान घर में रहना थोड़ी बोला उन्होंने, तूफान आएगा बहुत खतरनाक। देखा दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला था, 90 किलोमीटर की स्पीड से आएगा। हाँ, पढ़ लिया है, सबको पढ़ा भी दिया है मैंने। मैं तो लोगों को बता के आई थी कि आप यही डायलॉग मानने वाले हो। तो अब ऐसे में कहाँ जाएगा? दिन में मैंने दोस्तों को बोला था कि कहीं बाहर नहीं जा सकते, धूप हो रही है। अब बढ़िया सा मौसम हो गया तो भी हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आंधियां नहीं है। मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही अब सरकार ही भेज रही है कि भाई सब घर पे घुस के रहो। बिजली बहुत तेज कड़कने वाली है। कितने दिन से तो कहीं गए नहीं है। चलेंगे किसी दिन चलेंगे। थोड़ा मौसम और अच्छा हो जाए, बारिश वारिश होने लगे तो किसी दिन बारिश जुलाई में होगी? नहीं, बारिश के आसार है 1-2 दिन में, 2-3 दिन में। आपको बड़ा बताने आए थे भगवान जी। वो मैसेज आ अभी मैसेज में बताया बारिश मैसेज में आ रहा है। तो ठंडा हो जाएगा मौसम। ठंडा है, बाहर बालकनी चल के देखो, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो भी चुकी है बूंदाबांदी। अच्छा, थोड़ा बहुत हो गई है। हाँ, आप लोग निकलो तो बाहर, मोबाइल देख रहे हैं दोनों लोग। वहीं मस्त बारिश हो रहा है, वहीं बैठो, बहुत अच्छा। पार्क में बैठेंगे नीचे। इतना भी अच्छा मौसम नहीं हो रहा। पार्क बाहर नहीं है, वहां नहीं आंधी तूफान आएगी। वाह वाह, दोगलापन। ये तो बगल में है। हाँ, ना ना ना, दोगलापन देखा दोस्तों। पार्क में बहुत उड़ उड़ के आता है सामान, जब तूफान आता है ना तो बिल्डिंगों से बहुत चीजें उड़ उड़ के पार्क में ही जाती हैं। इंटेलिजेंट वुमेन। कई बार देखा मैंने। गांव में टीने उड़ गई हैं लोगों की, जो ऊपर छाई रहती है ना उसमें, वो टीने उड़ के निकल गई, उड़ उड़ के चली गई गांव से। हाँ, तो ऐसे ही क्या होता है कि किसके बालकनी से कुछ चीज उड़ के जाती किसी है। खिड़कियां उड़ती रहती हैं। हाँ, किसी की कभी कभी 1-2 बार हुआ तो है, गमले गिर जाते हैं, गमले। एक बात, किसी की टूटी चेयर उड़ के आ गई थी। मैंने देखा, मेरे सामने देखते। मैंने पिछले एक बार नहीं हुआ था जब लाइट भी नहीं थी, अंधेरे में किसी का गमला गिरा था, लाइट चली गई थी, आंधी आई थी। सीधे पार्क में जाते हैं। वो तो पीछे हमारी इस तरफ साइड गिरा था, लेकिन आंटी के ऊपर गिरते गिरते बचा था। आंटी तो हाँ, खतरनाक तो होता है इस मौसम में बाहर। आंटी की खोपड़ी भी तो फट गई थी। हाँ, शायद वही है, उसमें ही गमला गिरा था कि उनका थोड़ा बहुत लग भी गया था, कुछ तो ऐसा हुआ था। हाँ, ब्लड निकल आया था, फिर गार्ड लेके, टावर गार्ड लेके गया था। हाँ गाइस, खतरनाक तो होता है ऐसे मौसम में। याद आ गया, आंटी याद आ गई मुझे। मौसम बहुत खतरनाक है। हाँ, ऐसा अलर्ट दिया है गवर्नमेंट ने कि मेरी नींद ही खोल दी। अभी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इंसेंटिव है जो ले लिया है उसने, इनिशिएटिव कि वो जो है लोग अलर्ट हो जाते हैं पहले से। अब हम लोग हर जगह जाता है दुनिया में। हाँ, सारे फोनों में आता है, सारे फोनों में, गांव तक में पहुंचता है। वो तो सारे जिसका जो नेटवर्क होगा अपने अपने नेटवर्क वाले भेजते हैं ना, कभी एयरटेल। गांव वाले अलर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, उस तगड़ी वार्निंग से आंधी तूफान और बारिश का तो पता नहीं, लेकिन हवा बहुत ठंडी ठंडी चल रही है, मस्त हवा चल रही है भाई। मजा आ गया बालकनी में खड़े होके। क्या कहना है आप लोग का? अरे बहुत मजा आता है, सुबह भी वॉक करने जाते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है। यहाँ पेड़ पौधे बहुत है ना इस कॉलोनी में। आज तो मम्मी 4:30 बजे ही ले गई। मैं ले गई। यहाँ पौधे बहुत, पेड़ बहुत है ना, तो इससे यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। कितनी ठंडी हवा चल रही है, देखो कितने तेज तेज दोस्तों पेड़ हिल रहे हैं। बादल देखो कितने गहरे हो गए, बारिश। ये देखिए काले बादल दोस्तों, होगी तो तगड़ी बारिश। ऐसा ही नहीं बोला कुछ गवर्नमेंट ने, कहीं हो भी रही है। हाँ, हो सकता है कहीं हो रही हो। पेड़ इतनी तेज तेज हिल रहे हैं और हवा ठंडी है ना, बहुत दिनों बाद ठंडी हवा चल रही है। अभी तक लू चल रही थी और अब सोचो अभी 6 बज रहे हैं, 6 बजे तक तो धूप ही रहती थी। गाइस देखिए, पार्क में लोग मस्त टहल रहे हैं क्योंकि इतना बढ़िया मौसम हो रहा है। आज आए हैं पार्क में लोग निकल के ठीक से। मौसम देख के आता है ना आदमी, गर्मियों में और लुआर में कौन आए। सही में इतने दिनों बाद इतना बढ़िया मौसम आया है कि खड़े होके मज़ा आ रहा है यहाँ पे। दोस्तों, वैसे तो मैं आज के वीडियो में कोई रेसिपी नहीं दिखाने वाली थी, बट कुछ ना कुछ ऐसा बन ही रहा है कि मैं रेसिपी दिखाने से रुक ही नहीं पा रही। सुबह भी आपको ब्रेड का छोटा सा सैंडविच का थोड़ी सी रेसिपी बता दी थी और अब मम्मी फिर से कुछ ऐसा बनाने लग गई हैं कि मेरे से रहा नहीं जा रहा बिना रेसिपी बताए। अब मैं घर में बन रहा है तो यार बताना तो बनता ही है ना व्लॉग, और क्या है।
थोड़ी सी रेसिपी तो बता ही दूंगी। और वैसे भी ये जो चीज़ मम्मी बना रही है ना, इसकी कोई ज़्यादा बड़ी रेसिपी है भी नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐड ही कर देती हूँ भाई। अब हम खा रहे हैं तो आप लोग को पता लगना ही चाहिए, और अब आपको पता लग रहा है तो आप रेसिपी मांगोगे ही, तो अब जब बन ही रहा है तो दिखाई देते हैं ना। तो मम्मी से पूछवाती हूँ कि क्या बनाने वाली है। मम्मी यार, आपने मेरे पूरे चैनल को रेसिपी वीडियो वाला चैनल बना दिया है। मैं व्लॉग चैनल बनाई थी और हम रोज एक रेसिपी दिखा रहे हैं। आज फिर ले आई आप एक नई रेसिपी। अब मैं क्या करूं, अब तुम्हारे दोस्तों की डिमांड आती है, उनके मैं कमेंट पढ़े ये अच्छा, ये डिमांड में आया था क्या? दोस्तों मुझे लगा वंश ने बोला है। नहीं, बनते नहीं, मैंने तो ये कमेंट नहीं पढ़ा। मैंने कहा बना देते हैं, दोस्त को भी देख लेंगे और हम लोग खा भी लेंगे। ला, मुझे तो पता ही नहीं था ये कमेंट आया, मैंने नहीं पढ़ा है। पता नहीं आपने कहाँ पढ़ लिया, मैं भी आया होगा। कस्टर्ड के लिए आया है कमेंट। दोस्तों, तो मम्मी बनाने वाली है कस्टर्ड, और ये आप ही लोगों ने बोला है, मैंने शायद मिस कर दिया ये वाला कमेंट, बट मम्मी ने पढ़ लिया है और ले आई है कस्टर्ड। ये देखिए कस्टर्ड, ये हम यूज करने वाले हैं कस्टर्ड वनीला पाउडर। 1.5 किलो दूध में ले आई हूँ। अच्छा, 1.5 किलो दूध भी ले आई है दोस्तों। अब आगे के प्रोसेस में क्या है मम्मी? आगे मैं इसको जाती हूँ बॉईल करने के लिए, रखती हूँ इसमें चीनी डाल के। अच्छा, फिर आगे मैं दिखाऊंगी। चलो, ज्यादा रेसिपी डिटेल में मुझे दिखाना नहीं है। ज्यादा इसमें डिटेल है ही नहीं है कोई खास। आज का नॉर्मल ब्लॉग बना रही थी मैं तो, बस छोटी सी रेसिपी है। चलो ठीक है, छोटी सी है इसीलिए दिखा देते हैं। दोस्तों, यहाँ मम्मी ने रख दिया है दूध गैस में पकने के लिए, और मम्मी ये दूध बचा भी लिया है अपने। हाँ, ठंडा दूध आधा कप बचा लेना है। ओके, तो यहाँ पे ये बॉईल हो रहा है दूध, और अब क्या करना है मम्मी? अब इसमें चीनी डाल देंगे। अच्छा, चीनी डलेगी दोस्तों। मीठा के अनुसार आप चीनी डाल लें, जैसा मीठा टेस्ट के अनुसार दोस्तों शुगर डाल लीजिएगा। आज स्वीट डिश बन रही है। एक खोलने दे। अच्छा दोस्तों, तो इसे बॉईल आने देते हैं। अब इसमें मैं 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालूंगी। अच्छा, इसी में मिक्स कर हाँ, देंगे। इसी में। तो दोस्तों, यहाँ ये दूध बॉईल हो रहा है और मम्मी इसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर रही है। कस्टर्ड पाउडर हमेशा ठंडे दूध में घोलना है। अच्छा, कभी गर्म दूध में नहीं घोलना, नहीं गांठें पड़ जाएंगी। ओके, तो ये बात का बहुत ध्यान रखना है इसमें। ये डल गए दोस्तों कस्टर्ड पाउडर ठंडे दूध में, गर्म दूध में नहीं, और अच्छे से मिक्स करना है। इसमें लम्प्स नहीं आने चाहिए। वेरी नाइस। और यहाँ हमारा दूध भी बॉईल हो रहा है विद शुगर। भाई, ये तो तुरंत ही मिक्स हो गया। अरे नहीं, अभी अगर ठंडे में आप मिलाएंगे तो तुरंत मिल जाएगा, अगर गर्म में डालेंगे तो वो टाइम लेगा। टाइम नहीं लेगा, वो पड़ जाएंगी गांठें। अच्छा, लम्प्स हो जाते हैं। लम्स हो जाएंगे। सो गाइस, फिलहाल मम्मी यूज़ करने वाली हैं ये सारे फल। इसमें है बनाना, मैंगो और अनार। आप कोई भी फल यूज़ कर सकते हो। वैसे एप्पल भी डलता है, कीवी भी डलता है, कुछ लोग तो संतरा भी डालते हैं। हम लोग नहीं डालते संतरा, लेकिन कीवी एप्पल डाल सकते हैं। वो अभी हमारे पास है नहीं, हमारे पास ये सारे अवेलेबल थे तो हम ये डाल रहे हैं। आप ढेर सारे फल इसमें डाल सकते हैं, कोई भी अपनी चॉइस के। दोस्तों, फ्रूट्स हमारे कट गए हैं और अनार निकला थोड़ा धोखेबाज। ये देखिए, इसमें रेड कलर ही नहीं आया, वाइट सा अनार निकला। कोई बात नहीं, मैंगो बहुत मीठा है, बनाना तो एज़ यूजुअल जैसा रहता है वैसा ही है। अनार थोड़ा सा फीका सा है, लेकिन फल के रूप में इसे डाल दिया जाएगा। फिलहाल चलते हैं दूध के पास, इससे पहले वो बॉईल ले ले। यहाँ हमारा दूध बॉईल होने लगा है दोस्तों। मम्मी बताएंगी आगे क्या करना है। जी मम्मी, बताओ क्या करना है। दूध जब बॉयल हो जाता है तो कस्टर्ड मैंने ठंडे दूध में अच्छी तरह घोल लिया। हाँ, पूरा अच्छे, बिल्कुल इसमें वो नहीं रहे, लम्स नहीं है। लम्स नहीं रहे। तो इसको ऑन गैस पे ही डालना है? हाँ, ऑन गैस पे ही धीमे धीमे डालते जाओ, ऐसे चलाते जाओ। अच्छा, ऐसे तो दोस्तों इसे चलाते रहना है और धीरे धीरे डालना है ताकि फटे ना दूध, है ना? हाँ, ये नीचे बैठ जाता है ना, नीचे जल जाता है। कस्टर्ड। अच्छा दोस्तों, नीचे बैठ के जल जाता है, इसलिए से ऐसे हिलाते रहना है। हाँ, ऐसे अभी बस ऐसे पूरा मिला के पूरा कस्टर्ड डाल। और अब गैस बंद करनी है कि गैस ऑन नहीं, अभी थोड़ी देर इसे पकाना है। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा पकाना है। ऐसे ही इसे मिक्स करते रहना और 1-2 बॉईल देनी है बस। फिर मम्मी फ्रूट्स कब मिक्स करते हैं? जब थोड़ा सा ठंडा होने लगे। अच्छा दोस्तों, फाइनली हमारा कस्टर्ड बनके रेडी हो गया है और रूम टेम्परेचर पे आ भी गया है। मतलब ठंडा होने के लिए मम्मी ने रख दिया था, तो अब नॉर्मल हो गया है। ठंडा नहीं हुआ है लेकिन गर्म भी नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसमें हम लोग मिला देंगे अपने जो कटे हुए फ्रूट्स थे ये, और इसे मिक्स करके रख देंगे फ्रिज में ताकि ये चिल्ड हो जाए, और फिर रात में डिनर के बाद बढ़िया से एंजॉय करेंगे स्वीट डिश। सो सारे फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड रेडी हो गया है। अब इसे रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और जब ये चिल्ड हो जाएगा ना तब इसे खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। गर्मियों के लिए बेस्ट वो है स्वीट डिश, तो ज़रूर ट्राई करिएगा घर में।
फिलहाल इसको फ्रिज में रख देती हूँ। दोस्तों आज के डिनर में बना है राजमा एंड चावल विद आम का अचार। अब इनकी तारीफ़ तो मैं क्या ही करूँ, इनकी तारीफ़ तो सब जानते ही हैं। बाकी जल्दी से कर लेते हैं डिनर, क्योंकि इसके बाद मिलेगा टेस्टी सा कस्टर्ड। फिलहाल फ्रिज में रखा हुआ है, ठंडा हो रहा है। जैसे ही डिनर हो जाएगा ना वैसे ही खाएंगे चिल्ड फ्रूट कस्टर्ड और आप लोग को देंगे उसका रिव्यू। दोस्तों डिनर तगड़ा और स्वीट डिश उससे भी ज़्यादा तगड़ी खाने को मिल चुकी है दोस्तों। अब आपको देती हूँ रिव्यू। एकदम चिल्ड हो रही है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। चलो रिव्यू देती हूँ आपको। यस, वाओ, मैंगो का पीस लेंगे भाई हम पहले। मज़ा आ गया भाई, ठंडा ठंडा खाने में और मज़ा आ रहा है। बनाना भी लूँगी, मैंगो मस्त लगा। अब बनाना सुपर टेस्टी, ज़रूर ट्राई करिएगा और ठंडा करके खाइएगा, गर्मियों में मज़ा आ जाएगा। आप इसमें एप्पल, ग्रेप्स और कीवी बहुत सारे फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमारे पास थे नहीं इसलिए डाल नहीं पाए, बट आप डालना और ट्राई ज़रूर करना, मस्त लगता है। फिलहाल मैं इंजॉय करती हूँ और इसके बाद सोएंगे। सो इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। होपफुली आपको बहुत दिन बाद मेरा ये नॉर्मल व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, इसमें भी खैर मैंने ऐड कर ही दी है रेसिपी। सो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए। टाटा।